Next is responsibilities towards the owners, shareholders, and investors. Means the person who are going to invest in your business, the owners who are the shareholders, and the investors. Means those persons whose money is invested in your business, who has who has take or purchase your business, your company's shares. ठीक है, तो उन सारे पर्सन्स के अगेंस्ट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक बिजनेसमैन की इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स या ओनर्स के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट इज़ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. वो पैसा, वो मनी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका मनी सेफ़ रहे, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सेफ़ रहे. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो मनी इन्वेस्ट किया है वो हमारे बेसिस पे, हमारे बिजनेस, हमारे नाम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में. तो किसी तरीके से पैसा या मनी इन्वेस्टमेंट उनका इधर उधर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी सेफ. सेकेंड इज़ टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. वो पैसा भाई हर इन्वेस्टमेंट चाहता है, इन्वेस्टर चाहता है कि अगर उसने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, किसी बिजनेस पे, तो उसको उसका रेगुलर रिटर्न मिलता रहे. शेयर होल्डर ने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो बेचने पर उसको मनी मिले, उसका उस कंपनी पे या बिजनेस पे राइट हो. तो ऐसे में बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको उस पर उनका रेगुलर रिटर्न दें, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता रहे, इन्वेस्टर्स को रेगुलर रिटर्न मिलता रहे. क्यों? क्योंकि उनका मनी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ और हम चाहते हैं अगर कि ऐसे ही वो रेगुलर इन्वेस्ट करते रहें तो हमको रेगुलर रिटर्न उनका देना होगा. ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज़ टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मीन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को और ओनर्स को टाइम टू टाइम देते रहना है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर ही आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. अगर आपने किसी तरह से हाइड कर लिया कि लॉस में चल रहे थे और प्रॉफिट शो किया, गलत चीज़ शो की और इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में पता चला, तो आपके अगेंस्ट केस भी हो सकता है. तो ओनर्स, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सबको उसे डिस्क्लोज करना है. क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन एक ऐसा बेसिस है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करती है हमारे बिजनेस में. स्ट्रॉन्ग होगी तो इन्वेस्ट करेंगे, लॉस में जाएगी तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे. तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है. टू इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें ये भी कोशिश करना है कि जिस इन्वेस्टमेंट जिस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एप्रिसिएशन उसका किस पे हो? रिसोर्सेज हमारे प्रॉपर यूटिलाइज हो. ऑप्टिमम जिसको हम कहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें किसी भी रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज़ करके अपने बिजनेस के लिए उसको डैमेज नहीं करना है. हमें रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करके देन उसका यूज़ अपने बिजनेस में करना है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. और शेयर होल्डर्स, ओनर्स और इन्वेस्टर्स, इनको भी मौका देना है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टास्क, जितने भी डिसीजन मेकिंग वाली मीटिंग हैं उनको वो अटेंड करें. हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन मेकिंग है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करें. इन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का उनको भी मौका, हमको अपॉर्चुनिटी देना होगा. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू अबाइड बाय रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज.
जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज बनाए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको फॉलो करने हैं। तो इन सारे रूल्स रेगुलेशंस रूल्स लॉज को आप प्रॉपरली फॉलो करिए, ये आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड इज़ जो भी टैक्सेस आपके बिज़नेस पे या ड्यूटीज़ लगाए जा रहे हैं, मींस कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्सेस वगैरह जो भी लगाए जा रहे हैं उनको आप ऑन टाइम पे करिए। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सोशल प्रॉब्लम्स मीन्स द प्रॉब्लम्स विच अराइज in the society, in the community, like pollution, discrimination among the men and women, sanitation problem, food clothing problem, these all are the social problems. तो इन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में आप गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम हेल्प करिए। हेल्प कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे। To adopt fair dealing, especially when involved in external trade, so that country's reputation is maintained. फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हमने आपको कस्टमर के लिए भी बताया, तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आप डील करिए, खासकर तब वो बिजनेस जो एक्सटर्नल ट्रेड में भी इन्वॉल्व हो। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है वो भी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि व्हेन वी परचेज, व्हेन वी बाय द प्रोडक्ट, व्हेन वी import or export the product of another country, अगर हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, या बाहर की कंट्री में सोल्ड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड में आता है। तो वो बिज़नेस स्पेशली जो एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व है उनको फेयर डीलिंग में से डील करना होगा, फेयर डीलिंग को अडॉप्ट करना होगा ताकि हमारी कंट्री की रेपुटेशन बनी रहे। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री से बाहर ले जाना या जिसमें बिज़नेस करना लॉ के अगेंस्ट होता है, लाइक ड्रग्स वगैरह हैं, इन सब का बिज़नेस ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक उसमें आता है, तो इसकी एक्स्ट्रा मनी चार्ज करके लोग इसका भी बिज़नेस अंडर द टेबल, लोग कहते हैं ना, कि उसमें करने लगते हैं। और इससे क्या होता है, आप मनी तो एक टाइम पे एक्स्ट्रा आप चार्ज करके मनी रिसीव करेंगे, प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, लेकिन कंट्री की रेपुटेशन वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो बिजनेसमैन ज़्यादा स्पेशली जो एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं उनको फेयर डीलिंग करना होगा बाहर कंट्री से, ताकि कंट्री की भी रेपुटेशन आपके बिजनेस के थ्रू बनी रहे। लास्ट वन इज़ टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो भी प्लान्स उन्होंने न्यू प्लान्स बनाए उसमें इन्वेस्टिगेशन में और एडमिनिस्ट्रेटिव में, उसमें आप गवर्नमेंट की हेल्प करिए। हेल्प कैसे करेंगे? जो प्लान्स बनाए हैं उस प्लान पे प्रॉपर आप फॉलो करिए। इन्वेस्टिगेशन बिजनेस की टाइम टू टाइम चलती रहती है, उसमें आप हेल्प करिए। जो गवर्नमेंट ने प्लान्स या लॉज बनाए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करिए, और कस्टमर को भी ये एडवाइस दीजिए कि जो लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने उस लॉ को, उस एक्ट को या उस जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करिए, तो इससे आप गवर्नमेंट की हेल्प कर पाएंगे। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके टुवर्ड्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। हर तरह के पोल्यूशन से हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। मीन्स एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वो सारे पोल्यूशन जो हमारे बिजनेस की वजह से, हमारे इंडस्ट्री की वजह से या हमारी कंपनी के वजह से हो रहे हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना होगा। तो सारे पोल्यूशन, क्योंकि सोसाइटी में और कम्युनिटी में हम हैं और हमारा बिजनेस भी वहीं रन कर रहा है, तो इस सब पोल्यूशन से हमको प्रोटेक्ट करना होगा अपने एरिया को, अपने कम्युनिटी को। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़,
ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देना है, ताकि जो अनएम्प्लॉयड हैं प्लस स्किल्ड हैं और दे वांट टू डू द वर्क, तो हमें ऐसे लोगों को अगर स्किल वाइज और उनके पास नॉलेज है और अनएम्प्लॉयड है वो, तो उन्हें हमें एम्प्लॉय करना होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। तो इस तरह से हम कम्युनिटी और सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों की जो अनएम्प्लॉयड हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट हमने प्रोवाइड करवाया। इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल फीलिंग, नेशनल यूनिटी, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कलर, इन सब की को अलग हटाकर, इन सब के डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब को हटाकर हमें आपस में लोगों को, दूसरे लोगों को समझना होगा। हमें बिना उनकी रिलीजन, उनकी क्रीड, उनका कलर, उनका रिलीजन को बिना ध्यान में रखते हुए हमें सबको एज अ वन होल ट्रीट करना होगा। Next is to bring improvement in the local area where the plant is located by providing amenities such as drinking water, electricity, dispensaries, etc. हमें उस लोकल एरिया में इम्प्रूवमेंट लाना होगा, स्पेशली वहाँ पर जहाँ हमारा प्लांट मीन्स कि मशीनरी, हैवी मशीनरी सिचुएटेड है, उस लोकल एरिया में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। वहाँ के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, डिस्पेंसरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना जहाँ पर हमारा बिजनेस लोकेटेड है, उस तरह के लोगों की, लोकल एरिया के लोगों की हेल्प करनी होगी। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन मीन्स बिलो पावर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको फूड, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग की फैसिलिटी जितना हमसे हो सके, ये फैसिलिटी हमें उनको प्रोवाइड करनी होगी जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन से बिलो पावर्टी लाइन है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि अचानक से जो प्राइस राइज या प्राइस फॉल होते हैं, इससे इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो जाती है, इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं रह जाती, डिस्टर्ब हो जाती, फ्लक्चुएशंस प्राइस में जब अचानक से होते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं उनको एक जगह पे आकर कहीं ना कहीं स्टेबल करना होगा, फिक्स करना होगा। जल्दी हम अपने प्रोडक्ट में फ्लक्चुएशंस लाएंगे तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं रह पाएगी, उसमें हमें हेल्प करना होगा। नेक्स्ट इज टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को में भी हमें प्रिजर्व करना होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी आप शॉप में भी देखे होंगे कि ये इस रिलीजन का है इसलिए हम उसको इस प्राइस पे प्रोडक्ट देंगे, ये इस रिलीजन का है तो हम इसको ऐसे, मतलब रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि कल्चरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ को हमें प्रिजर्व करना होगा। सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे लोगों को एज अ होल वन ट्रीट करना होगा, सबको हमें इक्वल ट्रीट करना होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स सप्लायर्स। वो सप्लायर्स, वो पर्सन जो हमारे प्रोडक्ट जहाँ से हमको सप्लाई कर रहे हैं, या रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट हमको सप्लाई कर रहे हैं, उन सप्लायर्स के टूवर्ड्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट इज़ टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर्स। जहाँ से हमको रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट मिल रहा है, उन सप्लायर को हमें रेगुलर पेमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि वो सप्लायर हमारे पेमेंट की बेसिस पे उनकी लाइफ रन कर रही है, तो रेगुलर पेमेंट हमें उनको करना चाहिए। फेयर डीलिंग्स, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स विद द सप्लायर्स। सप्लायर के साथ हमें फेयर डीलिंग्स, वही फेयर ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट आ गया हमें, तो फिर सप्लायर्स के साथ हमें फेयर डीलिंग्स को अडॉप्ट करना होगा। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद देम। जो छोटे स्मॉल स्केल सप्लायर्स हैं, लार्ज स्केल सप्लायर्स से ना लेकर, क्योंकि उनको हैवी अर्निंग्स ऑलरेडी होती है, जो छोटे सप्लायर्स होते हैं उनकी कुछ पैसे, कुछ मनी उनके पास जाएं, तो हमें ऐसे सप्लायर्स से ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि कुछ मनी, कुछ प्रॉफिट उनका भी हो। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स।
सप्लायर्स को टाइम टू टाइम गाइड भी करना होगा ताकि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और टाइम टू टाइम और इम्प्रूव हो सके। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, इस चीज़ के लिए हमें सप्लायर्स को भी टाइम टू टाइम गाइड करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी टूवर्ड्स सप्लायर्स। एक बिजनेसमैन की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। सबसे पहले हमने देखा कंज्यूमर या कस्टमर, देन शेयर होल्डर्स जिसमें इन्वेस्टर्स और ओनर्स भी थे, देन सप्लायर्स अभी लास्ट टाइम हमने देखा, कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी, गवर्नमेंट के टूवर्ड्स और एम्प्लॉयज़ वर्कर्स या लेबर्स के टूवर्ड्स। तो ये सारे आपको एक बार आप बुक से रीड कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं, बस ज़रूरत है एक बार आपको रीड करने की कि किस में क्या पॉइंट्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट्स आपके बुक से मैच करें या वो, बस जो पॉइंट आप लिखें वो टू द पॉइंट मैच करता हो, कुछ इर्रेलेवेंट आंसर मत लिखिएगा क्योंकि अक्सर ये टॉपिक आता है एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है या पोल्यूशन के टाइप्स एंड देयर कॉजेज़, ये हमारे होंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।